हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग क्लास 8th के जो रेशनल नंबर चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। बहुत सारे इसके गुण हैं और इसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज 1.1 है। अगर ये प्रॉपर्टीज तुम्हें नहीं आता है देन एक्सरसाइज 1.1 को सही तरीके से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से बनाने के लिए और हर एक क्वेश्चन को समझ समझ करके करने के लिए तुम्हें प्रॉपर्टीज का ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को आज हम लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन टोटल कितने सारे होते हैं तो तुम जान जाओ। अब ऑपरेशन नाम सुन कर करके बेटा तुमको ऑपरेशन थिएटर याद आ रहा होगा, तो वही वाला बात यहाँ भी है। हमें मैथ्स का ऑपरेशन करना होता है और वो कैसे करते हैं तो एडिशन करके करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन एडिशन से होता है। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। ये चार ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो हमारे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो इसीलिए इन चारों चीजों को हम लोग जान चुके हैं, तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी देखना है ना मुझे, वो देखना है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से समझो कि होता क्या है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकता है, डिवीजन के लिए भी हो सकता है। एक बात तो क्लियर हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी हर एक केस में हमें देखना है। एडिशन में भी देखना है, सब्ट्रैक्शन में भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, सब ऑपरेशन में देखना है। ठीक है, अच्छा सुनो, सबसे पहले हम चलते हैं एडिशन पे देखने के लिए कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एडिशन में। अब एडिशन, अच्छा सुनो, एक रेशनल नंबर हमने लिया। ठीक है, रेशनल नंबर दिमाग में आ रहा है ए बाई बी, उसमें एक और रेशनल नंबर को हमने ऐड कर दिया। बेटा एडिशन में देख रहे हैं, एक और रेशनल नंबर में ऐड कर दिया। सपोज दैट मैंने 5/2 लिया और इसमें एक और रेशनल नंबर 6/2 को ऐड कर दिया बेटा, तो कितना आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। अच्छा देखो, ये रेशनल नंबर है ना बेटा, रेशनल। अच्छा ये भी रेशनल नंबर है। अब फाइनली जो आया है वो क्या आ गया, तुम्हें इंटीजर आया है क्या, नहीं ना, ये रेशनल नंबर है। तो अब तुम्हें ये समझ में आया कि रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए देन फाइनल रिजल्ट रेशनल नंबर ही होगा। तो रेशनल प्लस रेशनल क्या आएगा बेटा, तो रेशनल आएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का, एडिशन के लिए हमने यहाँ पे बताया बेटा। तो अब हम ये बोलेंगे कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में रेशनल नंबर क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स, नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में ये क्लोज्ड कर गया। क्लोज्ड करने का मतलब क्या हुआ कि दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो रेशनल नंबर ही आ गया। तो इसका डेफिनेशन कैसे कहा जा सकता है एडिशन का, कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर का सम हमेशा और हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ये हो गया एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन कैसे चेक करेंगे कि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रेशनल आता है। अगर आ जाएगा तो वो क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन भी अंडर अंडर क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेटा सब्ट्रैक्शन का। हम हेडिंग लगा लेते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में आप दिमाग लगा करके देखो, सोचो कि एक रेशनल नंबर है उसमें से एक और रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या रेशनल नंबर ही आता है, तो एग्जैक्टली रेशनल नंबर ही आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड अंडर, अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये रेशनल नंबर क्लोज्ड हो जाएगा। तुम एग्जांपल लेकर के सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, पक्का रेशनल नंबर ही आएगा। अच्छा, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम हेडिंग दे लिए,
अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो कि क्या दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल ही आएगा? एग्जैक्टली रेशनल ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। बस दो रेशनल नंबर को एडिशन में देखना है तो ऐड करके देखो, रेशनल आता है तो क्लोज्ड हुआ, नहीं आता है तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, रेशनल नंबर आया तो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड हुआ, वरना वो नहीं हुआ। अब हम लोग फाइनली जो बच गया है डिवीजन, तो इस डिवीजन का भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिवीजन में वो क्लोज्ड होता है या नहीं होता है। आप एक रेशनल नंबर लिए और उसमें क्या किए ना कि डिवाइड दे दिए, किससे डिवाइड दे दिए? दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड दे दिए, तो क्या रेशनल नंबर ही आएगा? सोच करके देखो। चलो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट के हमने एक रेशनल नंबर लिया 5/2 और इसमें मैंने डिवाइड दे दिया, और किससे मैंने डिवाइड दे दिया? तो 7/12 से डिवाइड दे दिया। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? 5/2 इंटू 12/7 करने वाले हो। देखो 2 से 6 टाइम्स में गया, ठीक है, तो 6 5 30 आ गया, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। देन तुम फटाफट से कहोगे कि सर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड दिया तो फाइनल रिजल्ट रेशनल आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, यहाँ पे इस सिचुएशन को तुम बड़े गौर से देखना और समझना। सपोज दैट के मैंने 5/2 ही ले लिया, बट इसमें एक रेशनल नंबर 0 से डिवाइड दे दिया। 0 भी तो रेशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 लिख सकते हैं। देन ये क्या हो गया बेटा? नॉट डिफाइंड। ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब डिफाइन नहीं हुआ तो हर एक केस में तो रेशनल नंबर आएगा, बट 0 वाले केस में रेशनल नंबर नहीं आएगा। और इसी केस के वजह से हम लोग कहेंगे कि डिवीजन आर नॉट सॉरी रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो अब हमें यहां पे लिखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अच्छा सुनो, ये डिवीजन में तो क्लोज्ड नहीं होगा, और अगर मैं 0 वाला केस को हटा दूं देन ये क्लोज्ड होना शुरू हो जाएगा। देन तुम्हें क्लियर हो गया कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 से डिवाइड देते हैं, कोई भी हमारा रेशनल नंबर है और अगर हम 0 से डिवाइड देते हैं तो ये हमें नॉट डिफाइंड का केस आता है। और इसी वजह से हम लोग एक केस में ये बात गड़बड़ हो जाती है कि रेशनल नंबर को डिवाइड रेशनल नंबर से देने से रेशनल नंबर ही नहीं आ पाता। देन हम लोग कहते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लियर हो गया? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो हम एक बुक से ले लेते हैं तुम्हारे ट्राई दीज को। देखो ये तुम्हारे दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर कर करके लेकर करके चलते हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे, और वहां चल कर कर करके हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा तुमको इसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, और जब तुम इसको फिल करोगे देन तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे कैसे हमने ये वाली जो कंडीशन पड़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी वाली, उसको यहाँ पे फिल कर लो। देन तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट में काउंट होगे, बिकॉज तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेशनल नंबर एडिशन में बेटा क्लोज्ड होगा क्या? देखो यहाँ के क्लोज्ड अंडर लिखा हुआ है ना, तो एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में भी यस, मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया बेटा? तो यस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हो जाएगा, बट डिवीजन में नहीं हो रहा था रेशनल नंबर क्लोज, तो यहाँ पे नो लिख दिया गया। बढ़िया। अच्छा, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपका केवल और केवल रेशनल के लिए ही नहीं होगा, ये इंटीजर्स के लिए भी हो सकता है, होल नंबर्स के लिए भी हो सकता है, नेचुरल नंबर के लिए भी हो सकता है। बस वही बात हम इंटीजर्स के लिए सोचेंगे जो बात रेशनल नंबर के लिए सोच रहे थे, होल नंबर के लिए भी सोचेंगे और नेचुरल नंबर के लिए भी हम लोग सोच लेंगे। बस इतना सा फर्क है। चलो इंटीजर्स में एडिशन, अगर इंटीजर्स में एडिशन करते हैं दो इंटीजर का, तो क्या इंटीजर ही आएगा? यस, इंटीजर में ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा, इसीलिए ये क्लोज्ड कर जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। देखो ना, मल्टीप्लाई 5 में तुम -2 से मल्टीप्लाई करो, -10 आ गया, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। एग्जैक्टली
अच्छा, डिवाइड में वही जीरो वाला केस के वजह से ये नहीं हो पाएगा, या फिर और भी बहुत सारे केस। 5 में हमने बेटा 2 से डिवाइड दे दिया तो बेटा ये 5/2 आ गया। अब जो ये 5/2 है, देन तुम 5/2 से समझ सकते हो कि यहाँ पे 5/2 तो रेशनल नंबर हो गया, यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड दिया, रेशनल नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं सर, ये वाला जो केस है ना डिवीजन में, वो तो नहीं होगा, डिवीजन वाला केस यहाँ पे नो होगा, इसीलिए वहां पे नो लिख दिया गया। ठीक है, होल नंबर सोचो, दो होल नंबर को ऐड करने पे होल नंबर आएगा, बिल्कुल होल नंबर आएगा। सब्सट्रैक्ट करने पे नहीं आएगा बेटा, कुछ केस में आएगा, कुछ केस में नहीं आएगा। अगर एक भी केस में नहीं आया देन आपको क्या कहना है कि नो। अब देखो 5 हमने ले लिया और 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया होल नंबर, तो ये 2 आ गया, बहुत बढ़िया, होल नंबर होल नंबर होल नंबर। लेकिन मैंने अगर 3 - 5 कर लिया, होल नंबर में से होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, -2 आ गया, दिस इज नॉट होल नंबर, दिस इज इंटीजर। देन हम ये कहेंगे कि नहीं, होल नंबर तो सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से डिवीजन में सोच करके देखना, डिवीजन भी नो हो जाएगा। तो अब आपके लिए नेचुरल नंबर मैं छोड़ दे रहा हूं, नेचुरल नंबर अब तुम्हें करना है। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे दूसरी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, और वो जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब ये कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी को समझना। कॉम्यूटेटिविटी आपको ऑर्डर के बारे में बात करता है कि ए सॉरी, पहले यहाँ पे एडिशन देख लो। एडिशन में हम लोग, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी भी जैसे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में देखा, सब्ट्रैक्शन में देखा, मल्टीप्लिकेशन में देखा ना, वैसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में देखना पड़ेगा। तो एडिशन का मतलब समझो, एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर बी है, दोनों को मैंने ऐड किया। अच्छा, अगर किसी ने b प्लस ए कर दे, ऑर्डर को चेंज कर दे, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिख दे, तो क्या बात वही रहेगा या बात अलग हो जाएगा? तो तुम करके देख लेना, बात वही रहेगा बेटा, इक्वल ही रहेगा। जैसे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, 7/3 में मैंने बेटा 4/3 को ऐड कर दिया, दोनों रेशनल नंबर हैं। और अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे 4/3 को पहले कर लिया और 7/3 को बाद में कर लिया। इसको ऐड करो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 3 हो जाएगा और 7 4 कितना होगा 11। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, 7 4 11, देखो दोनों इक्वल हुआ ना, एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे एडिशन में बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता देन कॉम्यूटेटिव होगा, और फर्क पड़ता देन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन बेटा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा किसके लिए? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अच्छा, तुम इंटीजर्स के लिए भी सोच सकते हो, इंटीजर्स भी कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। और तुम नेचुरल नंबर के लिए भी सोच सकते हो, होल नंबर के लिए भी सोच सकते हो, हर एक के लिए कॉम्यूटेटिविटी तुम सोच सकते हो। चलो, एडिशन में तो ये कॉम्यूटेटिव हो गया। एडिशन के बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बेटा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी वही बात होगा कि ऑर्डर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, दो रेशनल नंबर है, उसको हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और b - a कर दिया, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, क्या दोनों बात सेम रहेगा? नहीं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर हो गया। चलो, सब्ट्रैक्शन के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में सोच के बताओ कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं देन हमारी जो वैल्यू होगी वही होगी या चेंज कर जाएगी। देखो, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी करो। अच्छा, a इंटू बी कर लिया आपने, क्या b इंटू ए भी वही वैल्यू होगा? बिल्कुल वही होगा, तुम मल्टीप्लाई कर करके देख लेना। देन हम यहां से कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बेटा, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए ये
कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए, तो डिवीजन हेडिंग दे लेते हैं। अब डिवीजन के लिए तुम्हें सोच करके बताना है कि कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो डिवीजन में क्या है ना, कि एक रेशनल नंबर ले लिए, उसको डिवाइड दिए बेटा आप बी से, तो क्या बी को ए से डिवाइड देने से वही बात होगी? तो बिल्कुल वो बात नहीं। जैसे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, वैसे ही ये डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, division is not commutative, not commutative for rational number, रेशनल नंबर के लिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो देन तुमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो अब चलो हम फिर से तुम्हारी बुक पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि जो दिया हुआ है उन चीजों को ट्राई दीस को लेकर के आते हैं। बस कॉम्यूटेटिव वाली सारी चीजें दी होंगी वहां पे। कौन से पेज पे है सर्च कर लो बेटा। आई थिंक यहीं पे होगा। हाँ यस ये है, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो फिर दिन तुमको मजा आएगा। अब तुमने पूरी की पूरी सीख ली है, सारी चीजें सारी कहानी तुमको समझ में आ रही है। देन हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिर वहां पे हम इसको लेकर के बात करते हैं। चलो यहाँ पे अब तुम्हें बताना है कि कौन सा कॉम्यूटेटिव है कौन सा कॉम्यूटेटिव नहीं है, और इन सारी चीजों को बहुत डिटेल से कर कर करके मुझे बताओ फटाफट से। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर एडिशन में तो कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन में अभी अभी मैंने बढ़ाया कि ऑर्डर चेंज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा, तो देन तुम्हें क्या लिखना होगा? नो। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर चेंज करने पे, तो यस। और डिवीजन में फर्क पड़ जाएगा तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, देन लिखेंगे नो। उसी तरीके से इंटीजर्स की बात करो, दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे एडिशन में तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, इसीलिए वो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे यस। जैसे -5 और +3 है और हमने क्या कर दिया कि +3 और -5 ऑर्डर चेंज कर दिया बेटा, बात तो वही रहने को है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यस लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलो आगे इसमें देखो, ये तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हमने यस कर लिया, डिवीजन में फर्क पड़ जाएगा तो हमने नो कर लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से होल नंबर और नेचुरल नंबर तुम्हें खुद से कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी बेटा आपको जो है ना ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है प्रॉपर्टी सीखना, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं आएगा ना तो मैंने कहा एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से नहीं बना पाओगे, तुम विद डिटेल नहीं बना पाओगे, जैसे तैसे बना पाओगे, बन तो जाएगा। तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। जैसे सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता था, मल्टीप्लीकेशन में होता था, डिवीजन में होता था, वैसे भी एसोसिएटिविटी भी एडिशन में चेक करेंगे। कॉम्यूटेटिव में हम दो रेशनल नंबर की बात करते थे, यहाँ पे तीन रेशनल नंबर की बात करेंगे, ए बी और सी। कॉम्यूटेटिव में हम ऑर्डर को आगे पीछे करते थे, लेकिन यहाँ पे तीन रेशनल नंबर है तो हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुपिंग की बात करेंगे। सपोज दैट के तीन रेशनल नंबर को बेटा हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रेशनल नंबर को पहले दो की ग्रुपिंग कर लो और इसका वैल्यू को सॉल्व करो ब्रैकेट वाले को, और जो आए उसके बाद इसको ऐड करो, देन जो नंबर आएगा क्या वो a प्लस बी प्लस सी, ये बाद वाले दोनों को ग्रुपिंग करने के बाद ऐड करने पे ये जो आएगा वो इक्वल होंगे। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पर बेटा देखना है। तो अब इन चीजों को हम आपको थोड़ा समझाते हैं, अच्छे से समझना कि दोनों बात इक्वल होगी। चाहे आप पहले दोनों को एक बार जोड़ लो और उसके बाद तीसरे वाले को जोड़ो, नहीं तो बाद वाले दोनों को ही पहले जोड़ लो, उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें पहले को जोड़ो, बोथ आर सेम। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर करके हम देख लेते हैं। सपोज दैट के हमने ले लिया 5 + 2 + 3। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर इंटीजर्स क्यों ले रहे हैं, रेशनल नंबर लीजिए ना। तो बेटा इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर होता है ना, 5/1 2/1 3/1, तो इस तरीके से कर करके लिया जा सकता है। तो हम 1 को हटा देते हैं। अब देखो हमने क्या किया, 5 + 2 + 3। अब पहले दो को ग्रुप करो और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 5 2 कितना हो जाएगा बेटा 7 + 3, और 7 + 3 कितना आने को है, तो 7 + 3 बेटा 10 आने को है। चलो बढ़िया। हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अब बाद वाले की ग्रुपिंग करो, तो 5 को एज इट इज लिख लो और प्लस में 3 2 को क्या करो, ऐड करो, तो 5 हो जाएगा। तो 5 5 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। देखो इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया।
कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसका मतलब ग्रुपिंग आप पहले दो का करो या बाद वाले दो का करो, आप किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करो, आपके एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग देन फाइनली कह सकते हैं कि एडिशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। चलो लिख लेते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन कैसा है बेटा? तो एसोसिएटिव है। किसके लिए? तो रेशनल नंबर के लिए। अच्छा, ये बात हम लोग इंटीजर्स के लिए भी सोच सकते हैं, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इन सब के लिए भी सोच सकते हैं कि क्या तीन नेचुरल नंबर को अगर अलग अलग ग्रुपिंग करके ऐड करें तो क्या बात वही होगी? ये बात भी आपके बुक में दिया होगा, ट्राई दिस कर करके आपको इसको बताने के बाद उसको भी आप देख लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन देख लिए तो अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्यूटेटिव होता है। तो चलो सब्ट्रैक्शन, अब कॉम्यूटेटिव नहीं बेटा, एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव तो हमने देख लिया। हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। अब हम पहले दो की ग्रुपिंग करेंगे एंड देन तीसरा इसमें बाद वाले दोनों की ग्रुपिंग करेंगे। तो तुम सॉल्व करके देख लेना, एक एग्जांपल ले लेना, ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए तो ये नहीं होगा एसोसिएटिव। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो जरा सोच के बताओ कि क्या ऐसा ग्रुपिंग करने से मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ जाएगा क्या? तो आप ऐसा करोगे कि a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे पहले दो में ग्रुपिंग करना है। चलो ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसको इधर लेकर के चले आते हैं, बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि पहले दो की ग्रुपिंग करो या बाद वाले दोनों की ग्रुपिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना एसोसिएटिव होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन बेटा एग्जांपल लेकर के ट्राई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। तुम और भी चेक कर सकते हो, इंटीजर्स वगैरह के लिए करते रहना चेक। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिवीजन एक फाइनल बचा है, डिवीजन में एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है? a डिवाइडेड बाई बी और डिवाइडेड बाई सी, फिर हमने ले लिया a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। पहले दो को ग्रुप करो और इसमें बाद वाले दोनों को ग्रुप करो, तुम चेक कर लेना ये नहीं आएगा इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। चलो तो डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहां हमने टोटल कितने सारे प्रॉपर्टीज को बेटा देखा। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों ने एक देखा कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। और उसके बाद जो थर्ड वन हमने देखा वो देखा एसोसिएटिविटी, ठीक है। और ये तीन प्रॉपर्टी हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा। पहला में क्या था कि दो को ऐड करने पे क्या वही आते हैं, रेशनल को ऐड करने पे रेशनल ही आते हैं, सब्सट्रैक्ट करने पे रेशनल ही आते हैं। कॉम्यूटेटिविटी में हमने क्या देखा कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। एसोसिएटिविटी में क्या देखा कि अगर ग्रुपिंग चेंज करने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। इन तीन चीजों को हमने देख लिया है और बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। अभी तक के सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट कर करके बताओ क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।